बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अपने अपने घरों में सेफ़ और हेल्दी होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल, इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो जी आज हम अपने किचन में बना रहे हैं चाट पापड़ी की रेसिपी। तो बहुत ही इजी, आप इसको घर पे बना सकते हैं। तो एंड तक देखिएगा स्किप किए बगैर। तो घर में तैयार कीजिए इसको, बाज़ार की से बहुत बेहतर है। ये करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी इधर 2 कप मैंने मैदा लिया है और हाफ़ प्याली यानी 5 से 6 टेबल स्पून हमने घी के लिए हैं। आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है। हाफ़ टी स्पून हमने इसमें नमक का ऐड करेंगे, अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम पानी डालेंगे इसमें जितनी ज़रूरत होगी। तो जी पहले हम सबसे छान लेते हैं मैदे को, मिक्सिंग बाउल में अच्छी तरह से छानें इसको। नमक ज़ीरा इसमें डालेंगे और घी डालेंगे। इसको आपने इस तरह से डालना है, मेल्ट करके नहीं डालना। और अच्छी तरह से आप इस तरह से दोनों हाथों से मिक्स करेंगे इसको। तो इस तरह से आपने इसको करना है और इस तरह से मुट्ठी आप बनाएंगे। देखें बिल्कुल सही है। इसमें घी अगर मुट्ठी बन जाए तो बिल्कुल ठीक है, अगर ना बने तो थोड़ा सा और डाल लें आप। और थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह आटे की तरह आपने गूंदना है इसको, और सख्त सी डो बना लें इसकी। और आपने इसको नरम नहीं गूंदना, सख्त सा थोड़ा सा गूंदना इस तरह से। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लें। ये देखें इस तरह से आपने गूंद लेना है। आप देख सकते हैं कि अब इसकी अच्छी सी डो बन गई है। तो इसको आपने एयर टाइट बॉक्स में 15 से 20 मिनट इसको रेस्ट देना है। किचन काउंटर पे ही छोड़ दें। तो 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसको निकालते हैं। ये देखें, अब हम चकले और बेलने के ऊपर थोड़ा सा डस्ट करेंगे मैदा, और छोटा सा पेड़ा बनाएंगे जैसे रोटी के लिए बनाते हैं। जितना आपके पास स्पेस है उतना आप छोटे छोटे से पेड़े बना लें। और इसको 5 से 6 मिनट इसको रेस्ट दें ढांक के इस तरह से। बाज़ार से बहुत बेहतर है ये कि आप गंदे ऑयल में जो बनाते हैं उसका टेस्ट और इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट है। तो आप इसको इजीली घर पे बना सकते हैं। इस तरह रोटी की तरह बेल लें और इस तरह बेलन की मदद से, रोलिंग पिन से आप इस तरह से इसको बेल लें। और इसको जितना पतला हो सके उतना आपने इसको बेल लेना है इस तरह से। और एक फोक लेंगे और इस तरह से उसमें सुराख करेंगे ताकि ये फूले नहीं। इस तरह से तमाम रोटी के ऊपर मैंने सुराख कर लिए हैं। और इस तरह नाइफ़ की मदद से आपने इस तरह से इसमें कट्स लगाने हैं। किसी भी शेप में आप काट सकते हैं, गोल शेप में, ट्रायंगल, जिसमें भी, क्योंकि ये तोड़ के इस्तेमाल करनी। तो जी इधर ऑयल गर्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं करना, दरमियाना सा ऑयल गर्म होगा तो आपने इसमें डाल देना है। और मीडियम आंच पे आपने इसको बनाना है। इसको कलर ही देना है बस दोनों तरफ से। तो ये जी देखें अब गोल्डन कलर के हो चुके हैं और इसको हम निकाल लेते हैं। तो दिखाते हैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक। देखें बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही क्रंची क्रिस्पी बने हैं। तो इसी तरह से आप रेडी कर सकते हैं। और इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कीजिए और किसी एयर टाइट बॉक्स में आप इसको बंद करके रखें। किचन काउंटर पे ही, फ्रिज में नहीं रखना क्योंकि ये सॉगी हो जाएंगे। तो आप किसी भी चना चाट में, दही भल्लों में, किसी में भी आप डाल के ये यूज़ कर सकते हैं। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।